अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त मैं आलू मटर मोंगरे और गाजर की रेसिपी लेकर आई हूँ मिक्स सब्ज़ी की, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी और आप लोग भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। और इससे पहले भी मैं अपनी एक मिक्स वेजिटेबल जो है वो शेयर कर चुकी हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत टेस्टी है वो भी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उस पर मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि वाकई ये बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही इससे बनने वाला खाना जो है वो बहुत लाजवाब बना था। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। उस प्याज को हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन, मैंने जो है ना वो गोल्डन ब्राउन किया है। और उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का 1 चम्मच जो है वो डाल दिया है। इसमें मैं और कुछ नहीं डालूँगी, टमाटर वगैरह ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं दही का इस्तेमाल करूँगी, दही के अंदर ही मैं मसाले इस्तेमाल करूँगी। मैंने हस्बे ज़ायका नमक ऐड किया है इसमें और 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और इसमें मैं टर्मेरिक पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद मैं सूखा हुआ जो पिसा हुआ धनिया होता है उसके 2 टीस्पून जो है वो ऐड करूँगी और अच्छे से इसको इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ठीक है, मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद इतनी देर में मेरा जो दूसरा मसाला था वो भी रेडी हो गया था। और इसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा टमाटर भी ऐड कर लिया जाए, ज़रा टेस्ट डेवलप अच्छा, मतलब टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। टमाटर डालते ही साथ ही मैंने जो है ना इसके अंदर दही वाला जो अमीज़ा मैंने तैयार किया था वो सारा इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद फिर ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच बनते हैं, आप 3-4 चम्मच या 5 चम्मच आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ग्रेवी सी इसकी ना बड़ी मज़े की रेडी हो जाएगी, स्मूथी सी। और टमाटर जब नरम हो जाएं हमारे तो इसके बाद इसको आप चम्मच की मदद से ना अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लें। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मतलब पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्टीम दे दें 5 मिनट की, क्योंकि दही जो है वो अपना पानी छोड़ता है। 5 मिनट के बाद आप देखें सारे मसाले जो है ना वो मिक्स होके यकजान हो गए और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। और दिल कर रहा था कि बस मैं जल्दी से रोटी बनाऊँ और मसाले के साथ ही खा लूँ, लेकिन पूरी मिक्स वेजिटेबल्स बना रही थी मैं। पहले जो मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाई है वो डिफरेंट रेसिपी है, मतलब उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये वाला जो मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी मटर। मटर मैंने एक बाउल ले लिया था और वो डाल दिए हैं। मटर आपको पता है ना कि गलने में बहुत टाइम लेते हैं और आलू भी इतनी जल्दी नहीं गलते, तो मैंने छोटे छोटे पीसीस में आलू कट कर लिए थे और आलूओं को और मटर को इकट्ठा मैंने डाल दिया था और इनको पहले मिक्स कर लिया। और साथ ही मैंने ना इसके अंदर मूंगरे लिए हुए थे। ठीक है, मूंगरों को मैंने काट के अच्छी तरह धो के रख लिया और साथ ही मैंने मूंगरे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ज़रा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसीलिए यहाँ पर फिर मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। और यहाँ पे फिर मैंने ना चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ जो थी 3 कट करके ना बारीक बारीक कट करके वो भी साथ ही मैंने इसमें डाल दी, ताकि हमारा मसाला जी भी प्यारा बने और खुशबू आए अच्छी और खाने में जो है वो बहुत टेस्टी हो। इनको आपस में मिक्स कर लेना है इन सारी चीज़ों को। और मिक्स करने के बाद थोड़ी सी इसकी ना 5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई का मकसद ये होता है कि सारे मसाले जो है ना एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो जाएं, कच्चा पानी इनका ना रहे, अच्छे से बिल्कुल गल जाएं, पक जाएं। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें हल्का सा अगर आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे 15 मिनट के लिए रखा था और 15 मिनट के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पानी रह गया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आलू चेक किए 15 मिनट के बाद भी, मतलब बिल्कुल मीडियम फ्लेम थी, तो इसी वजह से जो है ना, मैं मतलब मीडियम कह रही हूँ, लो फ्लेम थी, इसी वजह से अभी ना मटर गले थे और ना ही टमाटर, हालांकि ना ही आलू, हालांकि बहुत कम फ्लेम पे मतलब बना रही थी। 15 मिनट भी दिए थे। उसके बाद मज़ीद मैंने जो है ना इसको थोड़ी सी लो से मीडियम फ्लेम की और उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए ना और इसको स्टीम दे दिया, क्योंकि आप जितना इसको स्लो हीट पे बनाएंगे ना और तसल्ली से बनाएंगे उतनी ही ये मज़े की चीज़ें बनेंगी। और यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट हर चीज़ गल गई हुई थी। और फिर यहाँ पे जब ये चीज़ें सारी गल गई थी तो मैंने यहाँ पे डाले हैं गाजरें, क्योंकि गाजरें जो है ना बहुत कम टाइम लेती हैं और बहुत जल्दी खुल जाती हैं, इसीलिए इनको एंड पे हमेशा डाल दी हूँ, ताकि इनका जायका, इनका कलर और सब कुछ अच्छा अच्छा रहे।
और फिर यहाँ पे इसको मैंने दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। भुनाई की है 2 से 3 मिनट की, और उसके बाद फिर इसको जो है ना स्टीम पे रख देना है मैंने दम वाली फ्लेम पे। और यहाँ पे फिर मैं जो है ना सिर्फ 10 मिनट का जो है वो इसको दम दूँगी। 10 मिनट के बाद बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त से जो है ना मेरी सारी सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छे से गल गई हुई थी, और यहाँ पे खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही थी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लेम को जो है वो हाई किया, और हाई करने के बाद फिर मैंने कहा आप लोगों को ना थोड़ा सा चेक भी करवा दूँ उनकी सब्ज़ियाँ अच्छे से गल गई हैं या नहीं। तो माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ तो बहुत अच्छे से गल गई थी। उसके बाद बस फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे अच्छा सा जो है इसको फ्राई किया जाए, मतलब भून लिया जाए अच्छी तरह, क्योंकि सब्ज़ी को पहले हम जब स्लो फ्लेम पे रखते हैं ना, और उसके बाद फिर जब दम से हटाते हैं तो उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बनाया जाए ना, तो उसका जायका बहुत बढ़ जाता है, बहुत मज़े का आता है। और यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट हर चीज़ रेडी थी, और उसके बाद फिर मैंने ढेर सारा जो है वो धनिया लिया, उसको धो लिया था, और धोने के बाद उसको सारा इसके ऊपर स्प्रेड किया धनिया को, क्योंकि धनिया की ना अपनी बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है जो कि खाने के अंदर ना बहुत मज़ा देती है। अच्छा, फिर मैंने इसको मिक्स किया। ये देखें अब कलर कितने खूबसूरत होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, और हर सब्ज़ी का अपना एक जायका होता है, और वो जब आपस में मिक्स होकर जायके बनते हैं ना, तो वो बड़ी जायकेदार सी सब्ज़ी बनती है, और बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी, खाने में भी और देखने में भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, और फिर यहाँ पे मैंने इसको मतलब नॉर्मल जो है फ्लेम रखी हुई थी, और फिर एंड पे ना बस मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया और उसको स्प्रेड कर दिया पूरे उसके ऊपर, खाने के ऊपर, क्योंकि एंड पे गरम मसाला डाल के जल्दी से ढक्कन ऊपर दे देना तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। मैंने 5 मिनट के लिए, 5 भी नहीं 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन दिया, और उसके बाद मेरे जो हैं वो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी थी। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।